सवाल यही है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या इससे राजनीतिक माइलेज मिलेगा? ये अपमान है भी या नहीं है, ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग राम में आस्था रखते हैं, और निश्चित तौर से आप भी रखते होंगे, मैं भी रखता हूं, और न भी रखें तो क्या इस तरीके की बातें कहना उचित है? देखिए उदेश जी, राम में आस्था सबकी है और ये सही है कि ये देश राम और कृष्ण का देश। चक्रपाणी महाराज जी इस डिबेट में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस डिबेट। जिसको राम के अपमान का सवाल जो लोग आज खड़ा कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां थे जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था, मां कौशल्या के कोख पे सवाल किया था, उनके पिता को बताया कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं भगवान राम। इतना बड़ा अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता, जिसको आज भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में शामिल किए हुए हैं, रखे हुए हैं। क्या तब भगवान राम का अपमान नहीं था? इसका जवाब मैं तुरंत दे रहा हूं। राम का अपमान नहीं हुआ? एसएन सिंह जी, और अगर भगवान राम का अपमान हुआ, एसएन सिंह जी, कैबिनेट मंत्री आपका मंत्री कहे तो सब कुछ माफ है। अवधेश जी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे आके कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा है। आज कह दीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार लें कि वो नहीं कहे, लेकिन सुन लीजिए। अरे भाई, उन्होंने आपके लिए, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, आप झूठे लोगों के बीच में मैंने बोला नहीं। भगवान राम को अपमानित करने वाले, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहने वाले, काशी को अपमानित करने के लिए कि लोग अंतिम समय में जाते हैं, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग भगवान राम को मानते नहीं है। सुंदरकांड को अश्लीलता से कौन जोड़ा? साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य कौन किया? आपके बीच में मैंने बोला नहीं। धैर्य होकर सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप नहीं सुनेंगे, जनता आपको सुनाएगी। ठीक है कीर्ति जी, जवाब तो ले लीजिए। आपने बहुत जायज सवाल कर लिया है, लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो जवाब मिल नहीं पाएगा। आपको जवाब सुनना पड़ेगा। जनता का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। भगवान राम और कृष्ण की धरती है। भगवान राम और कृष्ण को अगर आप मानते हैं तो आप कहते हैं कि भगवान राम को हम मानते ही नहीं। भगवान राम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? अपने भक्तों को मानते हैं। उन भक्तों पे आप एसएन सिंह जी, सवाल को आप कहते हैं संजय निषाद पर है, वो बयान सबने सुना है, सार्वजनिक पटल पर है। सुनिए, संजय निषाद ने सार्वजनिक जगह पर आकर ये बात कही, स्वीकारी कि हमने ऐसी चीजें नहीं कही थी। हमारे कहने का तात्पर्य ये था। और ये बीपी गंगा पे वीरेश जी ने इस खबर को दिखाया और आपके चैनल पर चला गया था। लेकिन जो लोग साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य किए, जो लोग साधु सन्यासियों को गाली देते हैं, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, जो सवाल ये है कि देखिए, एसएन सिंह जी भले ही बात से मुकर रहे हो, पलट रहे हो, लेकिन वो उस बात से बच रहे हैं। आप भी कह दीजिए कि हाँ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था वो गलत था, या कहा ही नहीं। उड़ जाना श्री राम का, ये है क्या नैतिकता? अखिलेश जी ने तो स्वयं कहा, अखिलेश जी ने खुद कहा कि अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा मिश्री घोल दी? गाली देने का कार्य किसने किया? ठीक है चक्रपाणी जी, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो राम को लाया गया है बार बार, कभी रामचरितमानस, अब तो तुलसीदास दुबे की जाति भी बता रहे हैं कुछ लोग, दुबे जी कह रहे हैं उनको, ये स्थिति जो बनी है रुकेगी कैसे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हिंदू समाज में ही हो रहा है। आप देखिए ना, एसएन सिंह जी खुद हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये बैठ करके इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव इस तरह से कर रहे हैं कि जी दूसरे ने भी कहा था इसलिए हमारा कह दिया तो क्या हो गया। यह कितनी बड़ा दुर्भाग्य की बात है भाई, कि कम से कम अगर दूसरे ने कभी कहा था तो आपने कितना विरोध किया, आपने सड़क पे उतर के कितना धरना प्रदर्शन किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको अपमान करने में आनंद आता है, क्योंकि आपको अपमान उससे तो गलती से हो गई होगी, या उसने अपने बात को स्वीकार भी कर लिया और हमने तो कल उसका काफी विरोध किया था। लेकिन आपने जो है इस तरीके चीजें हो रहा है और दिन पर दिन हो रहा है, लेकिन एक बार भी आपकी एसएन सिंह जी, आपकी या आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कीर्ति निधि जी पक्ष ले रहे हैं, कीर्ति निधि जी हैं शपथ। हाँ, कीर्ति जी, एक बार भी आपको राम का नाम लेने से क्या हो गया? किसी और धर्म के बारे में इस चैनल पर बोलेंगे कीर्ति निधि जी? जिस तरह से इन्होंने कहा भगवान राम का नाम, जय श्री राम,
और हवा में उड़ गए लेने से क्या हुआ? उसी तरह कीर्ति कीर्ति जी, इस पर एक बार तो बोली ना, बड़े मुखर प्रवक्ता, एक बार बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही बोला है गलत बोला? आपके कीर्ति नहीं दीजिए, के नारे की चर्चा ये सही था या गलत था? केवल इस बात की है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित एकजुट हो, धर्म की राजनीति के चक्कर में ना पड़े। निश्चित रूप से ये सरकार देने का प्रयास भगवान है। राम को क्योंकि गाली देकर सबको एक करेंगे। ठीक है, अनुभव ये बताइए कि देखिए एजेंडा क्लियर है, न तो समाजवादी पार्टी अपने कदम पीछे लेने को तैयार है, न प्रवक्ता। स्टैंड क्लियर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो कहा, जैसा स्वयं पित्रोदा कहते थे कि जो हुआ सो हुआ। अब ये बताइए राजनीति में आगे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? देखिए, एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने पूरा कार्यक्रम रखा और कांची राम की मूर्ति का अनावरण किया, वहाँ पर ही आपने देखा समाजवादी पार्टी दो गुट में नजर आई। एक कार्यक्रम जहाँ पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, वहाँ पर उसी जिले के बड़े नेता नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम करा दिया। मनोज पांडे की अगर बात करें तो उन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम करा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को तो ज़रूर मिल रहा है, पर जिस तरह से खुद अखिलेश यादव शामिल होते हैं, उनके सामने नारे लगाए जाते हैं, तो एक तरीके से आप देखिए तो कहीं ना कहीं समर्थन तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला हुआ है, ये भी माना जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बातें उन्होंने कही और जिस तरह से FIR हुई, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि सरकार है, ये सारे जो है मुकदमे FIR वो जानबूझकर हो रही है क्योंकि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बार बार यही कहना है, इससे पहले जब भी आपने देखा है। पर ये अब बीजेपी भी नहीं मान रही। संजय निषाद ने जो बयान दिया था उस पर भी कोई खुलकर कभी नहीं कहता, आज नहीं कभी भी किसी से आप पूछे तो कोई कुछ उस पर कहता नहीं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात करी तो वो ये तो ज़रूर कहेगा कि हाँ ठीक नहीं है, लेकिन कोई खुले मंच पर उसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि शिवपाल यादव ने शुरू में ज़रूर कहा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, उस बयान के लिए वो जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। यानी शिवपाल यादव ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब आप कुछ कह दीजिए उसके बाद एक एकल व्यक्ति हो जाता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या रुख रहता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो राम के नाम पर एक बार फिर से राजनीति चरम पर है क्योंकि बयान दे दिया गया है, अपमान से जोड़ा जा रहा है, सवाल दोनों तरफ से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख क्या रहता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।